वेलकम बैक। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। मैं पहले क्वेश्चन को रीड करूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए। अ स्मूथ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट ए एट पॉइंट ए। एक ऑब्जेक्ट है स्मूथ। देखो अगर वर्ड इस्तेमाल कर दे इसका क्या सेंस होता है बताओ। स्मूथ होने का मतलब क्या है? देयर इज नो फ्रिक्शन। तो अपने मन से फ्रिक्शन वाली बातें हटा दो पहले तो। और ए से इसको रिलीज किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई कि नहीं हो गई बताओ। आप आगे देखिए, जरा पढ़िए। टॉप ऑफ द स्मूथ कर्व ट्रैक ऑफ वर्टिकल हाइट 40 सेंटीमीटर। ये हाइट कितनी है? 40 है, ठीक है। हाउ आगे देखिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द बॉटम ऑफ द कर्व ट्रैक। सबसे पहले हमें इस जगह पर आने पर वेलोसिटी फाइंड करनी है ऑब्जेक्ट की, यानी ये वी फाइंड करना है। एक पार्ट तो ये होगा। अगले पार्ट पे बात करते हैं। देखो और क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ फॉर लॉन्ग। ये बगल में एक देखो इंक्लाइन प्लेन लगा दिया। भाई यहां से गिरेगी लुढ़कते तो यहां के रुक तो जाएगी नहीं, तो स्पीड उसके पास ऑलरेडी होगी कुछ ना कुछ, तो इस पर थोड़ा चढ़ जाएगी कि नहीं चढ़ जाएगी बताओ ऊपर। तो कह रहा हाउ फॉर लॉन्ग अलोंग द एडजॉइनिंग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विल द बॉडी गो। इस पे कितना ऊपर तक चली जाएगी हमें ये भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें। जितने ऐसे क्वेश्चन होते हैं, हाइट से अगर ड्रॉप कर रहे हो तो हाइट पर ऑब्जेक्ट है ओनली पोटेंशियल, और बॉटम पे आते आते उसकी पोटेंशियल कन्वर्ट हो जाती है किसमें? काइनेटिक में। इनका तो एक सिंपल मेथड है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू काइनेटिक। यहां सिंपल आप स्टार्ट किया करो, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स काइनेटिक एनर्जी ऐसी सिचुएशन में। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या? mgh, और काइनेटिक का क्या? हाफ mv स्क्वायर। यहां m देखो अपने आप कैंसिल हो चुका होता है मास, तो v स्क्वायर क्या निकलेगा? 2gh, और v क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2gh। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो g की वैल्यू इस क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन है तो हम लोग 9.8 लेंगे। गिवन है क्या 10? तो लेना भी नहीं 10। जब गिवन हो तो ही 10 लें, अदरवाइज क्या लें? 9.8। अच्छा h लेकिन देखो सेंटीमीटर है भाई जी, तो 100 से डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे बताओ। अच्छा एक और डेसिमल इसका नीचे ऐसे धीरे से ऐसे रख दो। अब यहां से काम करो, इस जीरो को निपटा दो। देखो निपट गया कि नहीं निपट गया। ऊपर जरा ध्यान से देखना कैलकुलेशन को। मेरा स्टाइल ये है, देखो हम ज्यादा रूट में दिमाग नहीं लगाते हैं। ये 2 है और ये 98 को हम क्या 49 इंटू 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते बताओ। और ये 4 है देखो बाद में, इसका आसानी से नीचे में क्या है 100 है। देखो सब फैक्टर आसान दिख रहे हैं। यहां पर ध्यान देना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। वो लाइट ऑन कर दो जरा भैया। ये देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, एक पावर एक आ जाएगा पेयर, और यहां से 2 आ जाएगा और यहां से 7 आ जाएगा। देखो तो 2 इंटू 7 बार आया, और नीचे से क्या आने वाला है? क्या आने वाला बताओ? 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो 2 2 जा 4 7 जा कितना होता है? 28, और एक डिजिट पे। ये देखिए पहले स्टेज की वैल्यू हमारी आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब जरा गौर से सुनिएगा बात को। यहां जब वो ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इतनी लेके पहुंचा तो उसके पास पूरी क्या है? काइनेटिक। जब ये इस पर लिफ्ट करता है, अब इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मैंने सिखाया पीछे, फिर भी दोबारा यहां बताते हैं, सुनिए। इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है, सपोज करो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच चुका है, ऐसे चढ़ते चढ़ते यहां चला गया। मैंने आपको पीछे याद करो जब पढ़ाए थे न्यूटन्स लॉ वाले में, तो हमने सिखाया था mg डाउनवर्ड काम करता है, एक रिएक्शन होती है नॉर्मल ऐसे काम करती है। याद आ रहा कुछ? ये अगर थीटा होता है तो ये कितना होता है तुम्हें याद है? ये भी थीटा होता है कि नहीं होता है? ये इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट सिखाया मैंने पिछले चैप्टर में। तो अगर ये 30 तो ये भी 30 हो गया। और यहां पर कौन सा कंपोनेंट आएगा बताओ? तेज बोलो। यस, mg cos थीटा यहां आने वाला होता है, तो यहां 30 हो जाएगा, मतलब mg cos 30। और यहां पर कौन सा कंपोनेंट आता है? mg sin आता है, तो mg sin 30 हो गया। यहां बहुत आराम से समझना, बस काम खत्म होने वाला है। यानी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसे किस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है? mg साइन के अगेंस्ट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है कि नहीं बताओ? वर्क और एनर्जी में कुछ डिफरेंस तो होता नहीं भाई जी। देखो तो वर्क और काइनेटिक एनर्जी सेम बात है। काइनेटिक एनर्जी नीचे यहां पर है और वहां तक पहुंचता है, उसको वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का हो गए। और कौन सा फोर्स काम कर रहा है यहाँ? mg साइन। इधर क्या हो गया? हाफ mv स्क्वायर, और इधर क्या हो गया f की जगह? mg साइन 30 और डिस्टेंस कवर्ड s। यही डिस्टेंस फाइंड करनी तुम्हें। m तो कैंसिल हो गया पहले तो। देखो
तो ये क्या बचा v स्क्वायर बाई 2, और इधर क्या बचा g साइन 30 वैल्यू कितनी होती है बताओ, यही होती है। अभी v स्क्वायर तुमने यहां भी निकाला, देखो ये जो स्क्वायर रूट से पहले जो निकला था, अगर स्क्वायर रूट ना लेते, देखो चाहिए रख लो सीधा 28 रख लो चाहो तो, और चाहो तो ये वाली वैल्यू रख लो, देखो रूट 2gh, देखो 2gh है v स्क्वायर की नहीं, जो अच्छा लगे तुम वो स्टाइल, हमने यहां से उठा लिया सीधा। v स्क्वायर कितना है 2gh है कि नहीं, हम यहां रख दे रहे हैं 2gh सीधा, g के फॉर्म में रख ले रहे, g का मामला खत्म हो जाएगा, और इंटू h अपान में 2 लिखा है, g इंटू एस अपान 2 आया, देखो ये 2 कैंसिल कर दो, ये वाले ये 2 कैंसिल कर लो, ये g कैंसिल कर लो, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ h। बोलो ज्यादा मैंने कहा कैलकुलेशन हम करते ही नहीं है, हम आसान तरीका निकालते हैं जिसमें कम वैल्यू पुट करनी पड़े। अच्छा h कितना था क्वेश्चन में बताओ, 40 सेंटीमीटर था, तो s कितना हो गया 80 सेंटीमीटर ये लिफ्ट करेगा। अगर इसमें कोई समस्या हो तो चुल्लू पर पानी में से नाक डुबा के मर जाओ, इसमें क्या समस्या बताओ, अच्छा नोट करो फटाक से।